आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के नोएडा एक्सटेंशन इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। 2 अवैध इमारतें गिर गई हैं। इन इमारतों के गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। मलबा हटाने का काम अभी चल रहा है। 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन 2 लोगों को बचाया भी गया है। नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी गांव में हादसा हुआ। नोएडा एक्सटेंशन हादसे में अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं। मलबे से 2 जिंदा लोगों को भी निकाला गया है। 30 से 35 लोग बताया जा रहा है कि अब भी बिल्डिंग के भीतर, मलबे के भीतर फंसे हो सकते हैं। नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी इलाके में हादसा हुआ। ये वही इलाका है जहां कंस्ट्रक्शन पर, निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। उसके बावजूद ये हादसा हुआ है। हम सीधा रुख करेंगे इस वक्त घटनास्थल का, जहां मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, आमांद्र, देखिए इस वक्त मैं एक 6 मंजिला इमारत पर मौजूद हूं और मेरे ठीक बगल में, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, ये भी ग्राउंड फ्लोर लेकर 5 मंजिला इमारत थी जो किस तरह से धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बिल्कुल उसी से सटा हुआ ये 6 मंजिला की इमारत जिस पर मेरी इस वक्त मौजूदगी है। और आपको बता दें, जिस इमारत में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी अभी 1-2 फैमिली ही आकर रह रही हैं। और ये देखिए कितना कंजस्टेड ये इलाका था। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, चारों तरफ से घिरा हुआ है। छोटी छोटी गलियां यहां पर निकाली गई हैं। पानी की निकासी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप देखेंगे किस तरह से वहां पर नाले जैसी स्थिति बनी हुई है। जब मैं वहां पर गई थी तो बदबू आ रही थी। यानी कि यहां पर कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है आमांद्रा की बहुत बड़ी लापरवाही, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो रात के 9 बजे इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। फिलहाल जिस इमारत में मैं मौजूद हूं, यहाँ के 2 लोग, अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इंद्रजीत हमारे साथ हैं। और इन लोगों ने, अमित ने तो अपनी आंखों से देखा है इस इमारत को जमींदोज होते हुए। अमित, आप इस 6 मंजिला इमारत में रहते हैं? हाँ जी मैम। कितना वक्त हुआ? अभी 15 दिन हुए हैं मुझे। 15 दिन हुए हैं? सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं आपको यहाँ पर आए? जी। क्या देखा अपनी आंखों के सामने आपने? मैम, देखने का तो रात में कुछ भी नहीं था, लेकिन 9:30 बजे का टाइम था और उस टाइम पे ये पूरी बिल्डिंग शेक हुई है। तो हमें, आपकी ये पूरी बिल्डिंग जो 6 मंजिला है, तकरीबन कितने फ्लैट्स होंगे इस बिल्डिंग में? इसमें 18 फ्लैट है। 18 फ्लैट हैं। ये पूरी शेक हुई जब बगल वाली इमारत गिरी, तो आप लोगों को क्या लगा उस समय? तो ये लगा कि भूकंप आया है। भूकंप आया है, इस तरह की स्थिति आप लोग को तो लगी? हम लोग जैसे ही नीचे भागे हैं तो लेकिन पूरा यहाँ धूल ही धूल थी पूरी। अच्छा, ये तो किसानों की जमीन जिसको अधिग्रहण किया गया था, बाद में बिल्डर्स को दे दिया गया सस्ते दामों पर, और फिर यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। मैम, इसके बारे में कोई नॉलेज। आपने किससे खरीदा था? मैं तो बिल्डर से ही खरीदा है। आपने बिल्डर से? कितने क्या BHK है आपके फ्लैट का? 2 BHK। 2 BHK। कितने में खरीदा था? 20 में। 20 लाख में। देखिए, अमित बता रहे हैं कि 20 लाख में इन्होंने 2 BHK खरीदा था। और बगल में एक महिला सुबह से जिनका इंटरव्यू ABP न्यूज पर चल रहा है, उन्होंने 22 लाख रुपए में 2 BHK खरीदा था। इंद्रजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, आपको कब जानकारी मिली कि बगल वाली इमारत जो है पूरी तरह से भरभरा कर गिर गई है? एक्चुअली मैम, मैं यहाँ पे अभी शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। मैं सरता बिहार में रहता हूँ, लेकिन मुझे रात को ही फोन पे पता चल गया। आपका फ्लैट है यहाँ पे? यस मैम, बिल्कुल है। तो अब डर लग रहा है कि बगल वाले फ्लैट का जो हाल हुआ, कहीं आपकी भी बिल्डिंग का ऐसा हाल ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, वो डर समाया हुआ है अंदर को कि अभी शिफ्ट हो ना हो, क्या करें। अमित जी, आप 15 दिनों से यहाँ पर रह रहे थे, कितने परिवार रह रहे थे बगल में? मैम, इसमें जो जानकारी मिली वो 1 या 2 फैमिली अभी जो है रह रही है। एक फैमिली तो आई थिंक कल या परसों ही शिफ्ट हुई है उसमें। अच्छा, ये बताइए, आपने रजिस्ट्री करवा ली है अपने इस फ्लैट की? हाँ। कहाँ पे करवाई है? ये आपका दादरी में। दादरी में जाके करवाई है। क्या प्रोसेस होता है इसका पूरा का पूरा? प्रोसेस तो इनका ये, आई थिंक अगर आप लोन लेते हो तो फिर वो लोन के जो प्रोसेस रहता है वो लोन वाले ही कराते हैं सारे प्रोसेस। बाकी आपका रजिस्ट्री जो है दादरी में रहती है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया है। किसका? इन बिल्डिंगों का? मैम, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि देखो अवैध अगर हो रहा होता तो उसमें रजिस्ट्री नहीं हो रही होती। मैं चाहूंगी हमें जरा आप सामने आइए, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे ये कितना ज्यादा कंजस्टेड ये इलाका है। मतलब एक से दूसरे जगह निकल पाने में भी काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होगी। छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, कैसे रहते हैं लोग यहाँ पर? नहीं, अगर आप देखो, ये 20 या 30 फीट का तो रास्ता है ही है एटलीस्ट। ठीक है, तो नहीं, ये बगल से जिस बिल्डिंग में आप हैं, अगर मैं यहाँ से होते हुए बाहर सड़क पर जाऊँ तो ये तो बहुत संकरी गलियां हैं। नहीं, 20 फीट की गली है मैम। ये 20 फीट की गली है? ये आपको लग रहा है कि 20 फीट की गली है? मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन हमारे इधर आए, जरा इस गली को हम दिखाना चाहेंगे। अमित जी कह रहे हैं कि 20 फीट की ये गली है, लेकिन ये गली तो बहुत पतली लग रही है। अमित जी देखिए, इधर माइक पे बोलिए। एक्चुअली 20 फीट की गली है, अगर आप नापोगे तो 20 फीट है, क्योंकि ये आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ से नीचे की आप देखोगे तो 20 फीट है पूरा। तो अभी यहाँ पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, पूरा कच्चा है? हाँ, अभी सड़क का कोई निर्माण नहीं। और यहाँ बगल में क्या बन रहा है? ये हाँ, ये तो आपका, ये दूसरी बिल्डिंग बनाई जा रही है। बिल्कुल, ये तो प्लॉट छूटे हुए हैं अभी लोगों के, अभी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरी साइड इधर अभी।
और आप हम जिस बिल्डिंग में इस वक्त मौजूद हैं ये किसकी बिल्डिंग है, बिल्डर कौन है इसका? नहीं, बिल्डर का एक्चुअली नाम वहाँ में इसलिए नहीं पता क्योंकि वो ये पार्टनर हैं 3-4, तो खरीदा किससे था आपने, किसके जरिए, मतलब किसी ब्रोकर से खरीदा था direct? ब्रोकर के थ्रू खरीदा। क्या नाम है उनका? दानिश था आई थिंक नाम उसका। दानिश नाम बताया जा रहा है, उसके जरिए आपने इस को खरीदा था। फिर दानिश को भी आपने पैसे दिए होंगे? हाँ, पैसे तो उनका 1% अराउंड रहता ही रहता है। 1% आपने दानिश को दिया और बाकी बिल्डर को आपने 20 लाख रुपए चुकाकर यहाँ पर 2 BHK फ्लैट आपने, यानी कि 2 कमरों का मकान इन्होंने इस फ्लैट इस बिल्डिंग में खरीदा है। हालांकि बस कुछ ही फैमिली यहाँ पर आई है। अमित जी, कुल कितनी फैमिली होंगी इस बिल्डिंग में? इसमें तो अभी 3 फैमिली रह रही अभी सिर्फ 3 फैमिली, 18 परिवारों को आना है लेकिन सिर्फ 3 परिवार अभी आए हुए हैं। बिल्कुल 3 आए। ठीक है, ये दूसरी तरफ मैं चाहूंगी अमित आप यहाँ पर आप आए, चूंकि पिछले 15 दिनों से आप इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। ये पूरा का पूरा इलाका, जरा इसके बारे में बताइए आप। इलाका तो मैम ये सावेरी साई गार्डन 7 पड़ता है ये, और आपका ये आपका क्रॉसिंग है पूरा, ये सामने क्रॉसिंग रिपब्लिक की पूरी बिल्डिंग, क्रॉसिंग रिपब्लिक की ये सारी की सारी बिल्डिंग सामने दिख रही है। ये आपका गाजियाबाद प्राधिकरण में आता है। ये जो उस तरफ जितनी भी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो गाजियाबाद प्राधिकरण में आता है जी, और ये नोएडा है। और ये नोएडा है बिल्कुल बगल में, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट नोएडा वेस्ट है ये। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आता जी है। ठीक है, ये सामने एक नोएडा कॉलेज ऑफ आर्ट भी हम देख रहे हैं जी। अभी उसका मतलब वो बिल्डिंग बन ही रही है अभी। हाँ जी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मोस्टली बिल्डिंग अभी और सारी। यहाँ पर ये 2 बिल्डिंगें क्या थी, मतलब एक इस तरफ थी और दूसरी बिल्डिंग पीछे बिल्कुल, थी। ये वाली बिल्डिंग तो आपकी लगभग रेडी थी। हाँ। वो वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। आगे वाली पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। जिस फ्लैट में आप रहते हैं बिल्कुल इसी तरह से क्या उसका निर्माण हुआ था, अंदर से टाइल्स वाइल्स लग चुकी थी? वो मैंने देखी थी, मैंने इसको लेने से पहले, मैंने परचेज करने से पहले मैंने देखा था वो था, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन जो है मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था उस समय। क्या डाउट हुआ था आपको? उसमें एक तो पानी वानी का जो निकासी ठीक नहीं थी उसकी, फ्लैट में पानी था अंदर, और बाकी अंधेरा अंधेरा था। तो मतलब इस फ्लैट को खरीदने से पहले इस बिल्डिंग में आपने उस फ्लैट को देखा था, लेकिन आपको लगा कि कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, इसलिए आपने उसको नहीं लिया। बिल्कुल। उस दौरान लोगों से भी बातचीत हुई थी? नहीं, लोग तो वहाँ उस समय कोई रहते ही नहीं थे ना अभी उस समय। अभी ज्यादा लोग उसमें नहीं रहते थे। देखिए अमित है हमारे साथ, जो जिस बिल्डिंग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है आमांद्रा, ये बता रहे हैं कि उन्होंने उस फ्लैट को भी देखा था, लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं लगा इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। बिल्कुल चित्रा, हम देख पा रहे हैं आपके आसपास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बगल वाली बिल्डिंग में भी लोग रह रहे हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि जिस घर में वो रह रहे हैं शायद वो अवैध तरीके से बनाया हुआ है। घबराए हुए हैं आसपास के लोग भी। मैं वापस आऊंगी आपके पास, हमारे साथ अभिसार भी जुड़ रहे हैं घटनास्थल से, आप ही के पास मौजूद होंगे, वो उनके पास भी हम सीधा चलेंगे, लेकिन उससे पहले अभिसार ने कुछ फ्लैट खरीदारों से वहां पर बात की, सुनते हैं। ये बिल्डिंग जिनका आशियाना था, जिनका सपना था, बल्कि वो परिवार भी जो आपके इस आशियाने को परवान चढ़ा रहे थे, यानी कि वो मजदूर जो इस इमारत को बना रहे थे। मेरे साथ मैं आपको बता दूं, एक परिवार है जो यहां शिफ्ट करने वाला था। मैम अगर दो मिनट आप दे पाएं, आप शायद 1 या 2 दिन में शिफ्ट करने वाली थी। 2 दिन बाद हम शिफ्ट करने वाले थे। मैं यहाँ 5:30 बजे होकर गई हूँ शाम को। मैंने तो अपनी पूंजी लगा दी, उनकी जान चली गई बेचारों की। कितनी फैमिली यहाँ रह रही थी 4th फ्लोर पे। हमारे जान कलीग थे, 4 जने थे, वो छोटा 1 साल का बच्चा था उसमें, और मैंने अपना पूरी पूंजी यहाँ लगा दी। सर मैं क्या करूँ, 22 लाख रुपए ऊपर से मैंने इसमें काम कराया, अलग से पूरा पैसा मैं दे चुकी हूँ। कहाँ जाऊँ मैं, किसको कहूँ? एक बच्चा है मेरा 3 साल का, क्या करेंगे हम, किराए पे रहते हैं। आप जानते थे उन परिवारों को जो अंदर दबे हुए हैं? हाँ, एक परिवार को जानते हैं, वो 4th फ्लोर पे रहते हैं। आज कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए, कुछ कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर इस परियोजनाओं को अंजाम कैसे दिया गया। ये पास हुआ होगा, सब कुछ होगा, जब तो बिल्डिंग खड़ी हुई है। बिना नक्शा पास हुए 6 बिल्डिंग 5 माले की बिल्डिंग क्यों खड़ी होगी? अप्रूवल है, सब है, जब तो लोन मिला है, सब कुछ मिला है। हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? सर मैंने तो अपनी पाई पूंजी हम मजदूर लोग मेहनत करके कमाए। और जाहिर सी बात है आपको भी नहीं पता होगा कि इसको औपचारिक मंजूरी मिली है कि नहीं, लीगल है भी कि नहीं है। सर हाँ, ब्रोकर तो आपको पता है जो बताता है, हम इतने वो नहीं है कि हम बिलीव करेंगे। और हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें सही बचा, अपने पैसों में लगा। और जगह हमने बहुत देखा, हम नहीं ले पा रहे थे। और उस ब्रोकर से बात की आपने बाद में? सर स्विच ऑफ आ रहा है उसका, सब भाग चुके हैं। यहाँ पे क्या रात 9:15 बजे से हो रहा है, सब भाग गए, सब में खबर पहुंच गई है। ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ पे उस पे कार्रवाई करो, उन्हें पकड़ो। इतना घटिया मटेरियल लगाया, ऊपर से तो आपने इसकी कर दी है सजावट, लेकिन अंदर तो मटेरियल घटिया लगाया। हम तो पूरी पेमेंट कर चुके। परसों मैंने यहाँ पे आना था,
22 लाख रुपए कम नहीं होता। मैं लोन भर रही हूँ, EMI जा रही, मेरा किराया जा रहा है, बस हमारी जान बच गई। लेकिन जो पैसा हमने लगाया, एक एक पाई लगाई, मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना था, 3 साल की मेरी बच्ची है, क्या फ्यूचर बचा है? इतना बड़ा हादसा हो गया, एक जान ही तो नहीं गई। तो आंसुओं के सिवा इनके पास कुछ नहीं बचा है। पूरी जमा पूंजी पूरे जीवन की ब्रोकर पर भरोसा करके उसको थमा दी। क्या पता था कि सब कुछ इस तरह धराशायी हो जाएगा। घटनास्थल से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ बनी हुई, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अभिसार शर्मा भी जुड़ गए हैं घटनास्थल से। अभिसार, क्या चल रहा है इस वक्त आपके आसपास, और कुछ खरीदारों से आपकी बात हो पाई है क्या? अमांद्रा, वहशत है, एक अजीबोगरीब, एक बेबसपना है यहाँ पर लोगों में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं ये जो पूरा मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि शायद उम्मीद की एक हल्की सी किरण है, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ अमांद्रा ये कहा जा सकता है कि उम्मीद जो है वो कम होती जा रही है। मगर ये एक दुर्घटना नहीं है अमांद्रा, ये एक अपराध है। यह अपराध है क्योंकि यहां न सिर्फ सपने चकनाचूर किए गए हैं, बल्कि लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। ऐसे ही बिल्डर्स, ऐसे ही प्रशासन पर एतबार करके लोग इन बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो जाते हैं और परिणाम आपके सामने है। 10 परिवार अंदर दबे पड़े हैं। वो मजदूरों के परिवार अंदर दबे पड़े हैं अमांद्रा, वो मजदूरों के परिवार बड़े पड़े हैं जो इस तरह के मकान बनाते हैं, और उन्हें भी क्या मालूम किस तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी मानी जाएगी अमांद्रा, बहुत बड़ी त्रासदी मानी जाएगी, क्योंकि आप भी जानती है अमांद्रा कि इस तरह के निर्माणाधीन जो मकान होते हैं, कई परिवार शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि पैसे की तंगी के चलते। और ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है नोएडा जैसे शहर में। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, पुलिस भी यहां पहुंची हुई है, बाकायदा कोशिश की जा रही है। अब से कुछ देर पहले जो है तीसरी पार्थिव शरीर को निकाला गया, तीसरी लाश को निकाला गया, और यहां आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की हालत। कुछ देर पहले आपको हमने दिखाया था, बाकायदा दिखाया था कि किस तरह से जो गलियां यहां तक आने के लिए वो कितनी सक्रिय हैं। यानी कि एक के बाद एक पैमाने को धता बता दिया गया, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, और नतीजा कई मासूमों की जान। आज ये सवाल हम पूछना चाहेंगे कि इसकी जवाबदेही किसकी है? ये जवाबदेही किसकी है? क्योंकि ये कोई ऐसा शहर नहीं है जो भारत के किसी कोने में बसा हुआ है। ये हमारा मॉडल शहर है। ये वो मॉडल शहर है जिसे हम गर्व की तरह अपने माथे पर पहनते हैं, मगर ये किया है इन्होंने हमारे विश्वास के साथ। मेरी सहयोगी अजातिका हमारे साथ मौजूद। अजातिका, कोई ताज़ा जानकारी आपके साथ? जी बिल्कुल सर, मेरे पास ताज़ा जानकारी है कि इसमें करीब 4 फैमिलीज जो हैं वो शिफ्ट हो चुकी थी, जो पूरी तरीके से मलबे में इस वक्त बताया जा रहा है कि उनके दबे होने की आशंका है। साथ ही ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसमें 6 मंजिला इमारत थी जिसमें 12 से 15 मजदूर हैं। इसके अलावा जो ब्रोकर है उसका नाम बताया जा रहा है, हालांकि ये अभी कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कासिम ब्रोकर है और त्रिवेदी बिल्डर्स। जातिका, मैं बता दूं, कासिम का बार बार नाम लिया जा रहा है। कुछ देर पहले आपने जिन महिला से हमारी बातचीत सुनी थी अमांद्रा, वो भी ये कह रही थी कि कासिम से उनकी बात हुई थी। सुना था अभिसार हमने, और जैसा कि आपने बताया कि लोग तंगी के कारण इन घरों को खरीदने पर मजबूर हैं, यहाँ पर शिफ्ट होने को मजबूर हैं, और इसी तंगी का फायदा उठाते हैं बिल्डर जो बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाते हैं। लेकिन अवैध निर्माण का हश्र क्या होता है वो हम सबके सामने। चित्रा त्रिपाठी घटनास्थल से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। चित्रा, जहां आप खड़ी हैं, आसपास का इलाका हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को दिखाएं। वो नजारा आपने दिखाया हमें जहां से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन आपके पीछे पूरा का पूरा एक कंक्रीट जंगल नजर आ रहा है। चित्रा, निश्चित तौर पर ये रातों रात तो खड़ा नहीं हुआ होगा, और यही सबसे ज्यादा चिंता का सबब बना हुआ है यहाँ के लोगों के लिए कि किस तरह से कंक्रीट का जंगल, बिल्कुल सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, चारों तरफ यहाँ पर इमारतें खड़ी हुई हैं, और आपको बता दें ये वो इमारतें हैं जो किसानों से लेकर बाद में बिल्डरों को बेच दी गई, और उसके बाद बिल्डरों ने यहाँ पर बिल्डिंग बनाकर, छोटे छोटे फ्लैट्स बनाकर लोगों को कम पैसों में दे दिया है। यहाँ के बाकी अगर जो मेन फ्लैट हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर जाएंगी तो उनके रेट काफी ज्यादा हाई होते हैं, इनके मुकाबले इनके रेट कम होते हैं। फिलहाल मैं एक बार फिर से चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। आप देखिए वहां पर एनडीआरएफ की जो टीम लगी हुई है, एक जगह इस वक्त लोहे
का जो कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ था उसको काट कर नीचे जाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। लोग जिंदा हैं या नहीं इसकी उम्मीद अब बेहद कम बची हुई है, लेकिन जो शव दबे हुए हैं नीचे उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये बीती रात भर यहां पर हुआ इस तरह से राहत और बचाव का काम। हालांकि रात में काफी ज्यादा अंधेरा था। उसके दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और वहां पर भी कुछ लोग रहते हैं। ये पूरी की पूरी गांव की जमीन थी आमांद्रा, जिसको छोटे छोटे घर बनाकर, फ्लैट्स बनाकर बिल्डरों की ओर से बेचा गया। और कुल मिलाकर मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, चारों तरफ से घुमाकर रोड भी दिखा सकें कि ये पूरा का पूरा इलाका है कैसा। मेरे ठीक सामने क्रॉसिंग रिपब्लिक है गाजियाबाद की, और दूसरी तरफ ये देखिए किसानों के खेतों की जमीन आपको इस तरफ दिखाई दे रही है। यहाँ दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये महागुन सोसाइटी बताई जा रही है जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन उसके कंस्ट्रक्शन और ये जो बिल्डर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है। और इस तरह से दूसरी तरफ मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन इस तरफ आए, क्योंकि 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पर दबे हुए हैं। दूसरी तरफ का इलाका, चूंकि 6 मंजिला इमारत पर जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं आमांद्रा, तकरीबन इससे सिर्फ 1 मंजिला ही दूसरी इमारत जो गिरी है वो नीचे थी। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। ये हम देख सकते हैं जी। बिल्कुल चित्रा, तो आपने फर्क दिखाया क्या होता है वैध और अवैध निर्माण के बीच। जमीन आसमान का फर्क होता है। अवैध निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा क्या हुआ वो हम सबके सामने है। 3 लोगों की जान चली गई। नोएडा एक्सटेंशन में एक निर्माणाधीन और एक बनी हुई बिल्डिंग धराशायी हो गई। दोनों ही बिल्डिंग्स अवैध थी। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन 30 से 35 लोग मलबे में फंसे हुए हैं। बड़ा सवाल यही कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।